दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। ये राजनीति भी बहुत बुरी चीज़ है। राजनीति में इंसान अपने भाई बहनों के दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेता है अगर कहीं पर उसका मतलब निकलता हो। आज कुछ विदेशी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग मुझसे काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं, मुझे अच्छे से जानते होंगे, मैं कभी भी किसी एक नेता का सपोर्ट नहीं करता हूं, एक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं। ये सोशल मीडिया है, यहां पर सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं। कोई हर वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता है, तो कोई हर वीडियो में राहुल गांधी की तारीफ करता है, कोई अखिलेश यादव की, कोई मायावती की, तो कोई असदुद्दीन ओवैसी, कोई केजरीवाल। हर वीडियो में एक ही टॉपिक पर लोग ज्यादातर बात करते हैं, लेकिन मेरा हिसाब कुछ अलग है। अगर कोई नेता गलत काम करता है तो मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं, कोई नेता अच्छा काम करता है तो मैं उसकी तारीफ करता हूं। मैं कभी भी लोगों को खुश करने के लिए किसी एक बंदे की हमेशा बड़ा चढ़ाकर तारीफ नहीं करता हूं। आज हम बात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान की, इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपको पहले बताई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रजब तैयब एर्दोगान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर उनको मानते हैं। तो हो सकता है कि उन लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लग जाएं, इसलिए पहले ही बता दिया कि मेरा हिसाब कुछ अलग है। अच्छा काम करने वाले की हमेशा तारीफ करूंगा, अगर कोई कुछ गलत करता है तो भले ही वो कोई भी हो, क्रिटिसाइज जरूर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वीडन की। स्वीडन के अंदर कुरान जलाने की घटनाएं हाल ही में कितनी ज्यादा हुई हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब इस मामले पर स्वीडन की सरकार की तरफ से बयान आया है, क्योंकि स्वीडन के अंदर वहां की सरकार के ऊपर इस्लामिक देशों की तरफ से एक दबाव डाला जा रहा था कि अपने यहां पर एक कानून बनाओ, कुरान का कोई भी अपमान करता है उसको सख्त सजा दो। यह मामला अदालत में भी पहुंचा था। ईद उल अजहा के दिन स्वीडन के अंदर जब कुरान को जलाया गया था तो 56 इस्लामिक देशों की तरफ से निंदा की गई थी, प्रेशर डाला गया था कि कानून बनाओ और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाओ। लेकिन अब स्वीडन की सरकार ने साफ तौर पर जवाब दे दिया है कि हमारे देश के अंदर जो कानून बना हुआ है उस कानून को हम नहीं बदल सकते। हम अगर कानून को बदलेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारे यहां पर जो कानून है उसके मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जला सकता है। स्वीडन की सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और हम अपने कानून में फेरबदल नहीं करेंगे। अगर आगे भी कोई कुरान को जलाने की इजाजत मांगता है तो उसको इजाजत दी जाएगी। स्वीडन के विशेषज्ञों और राजनेताओं ने जुमे के दिन कहा कि मुसलमानों के पवित्र कुरान के अपमान पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वीडन तैयार नहीं है, वो नहीं लगाएगा प्रतिबंध अपने यहां पर कुरान को जलाने के लिए। स्वीडन की पुलिस ने वहां की अदालतों को बताया कि अगर धार्मिक ग्रंथ का अपमान होता है, कुरान को जलाया जाता है, तो स्वीडन के अंदर आतंकी हमले बढ़ जाएंगे। बहुत बड़े आतंकी हमले स्वीडन के अंदर हो सकते हैं, ये वहां की पुलिस ने स्वीडन की अदालतों से कहा। लेकिन स्वीडन की अदालतों में बैठे हुए पागल और मूर्ख जजों की तरफ से कहा गया कि स्वीडन की पुलिस धार्मिक ग्रंथों के अपमान को नहीं रोक सकती। कोई हक नहीं है पुलिस को, अगर कोई शख्स धार्मिक ग्रंथ जला रहा है तो पुलिस उसको नहीं रोक सकती। यह किसने कहा? यह स्वीडन की अदालतों में बैठे हुए पागल और मूर्ख जजों की तरफ से कहा गया। स्वीडन की अदालत ने पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया और कुरान के जलाने को इंसानी अधिकार बताया। कैसे कैसे जाहिल लोग अदालतों में बैठे हुए हैं। वहां की सरकार, वहां की अदालतें इस बात का हवाला दे रही हैं कि अगर धार्मिक ग्रंथों का, कुरान का अपमान रोकना है तो फिर तो हमें अपना पूरा संविधान बदलना पड़ेगा, तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लिहाजा संविधान नहीं बदला जा सकता और यहां पर कुरान को जलाने की ऐसी अनुमति मिलती रहेगी। अब इस मामले पर तुर्की की बात कर लेते हैं, 56 इस्लामिक देशों की बात कर लेते हैं। स्वीडन सबको यहां पर ठेंगा दिखा रहा है, वो डर नहीं रहा है। इतना छोटा सा देश किसी से नहीं डर रहा है। डरेगा तब ना जब ये 56 इस्लामिक देश एक होंगे। ये देश तो ऐसे हैं कि जो दुश्मन हैं मुसलमानों के, उन्हीं से मिलते हैं। फिलिस्तीन के मुसलमानों का, मस्जिद अक्सा का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, लेकिन इजराइल से खाड़ी देशों की कितनी अच्छी दोस्ती है ये हम सब देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मस्जिद अक्सा पर जब अटैक हुआ था, फिलिस्तीनियों को मारा गया था, तो तुर्की ने कड़े शब्दों में निंदा की थी और तुर्की ने कहा था कि टेरर कंट्री है, टेरर कंट्री बन चुका है इजराइल, और उसने अपने दूतावासों को वहां से बुला लिया था और इजराइल के दूतावासों को भी वहां से भगा दिया था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान खुलकर इजराइल के विरोध में आ गए थे और 56 इस्लामिक देशों से कहा था कि वो लोग भी इजराइल का विरोध करें, इजराइल के ऊपर सख्त एक्शन लें। लेकिन अब रजब तैयब एर्दोगान उसी इजराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आने वाली 28 जुलाई को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुर्की दौरे पर जा रहे हैं।
रजब तैयब एर्दोगान ने उनको इनवाइट किया है। पिछले साल इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरगोज ने तुर्की के अंदर जाकर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की थी और अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तुर्की दौरे पर जा रहे हैं। उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। वहीं सऊदी अरब भी इजराइल से अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। यूएई ने भी इजराइल से अपने अच्छे रिश्ते कर लिए हैं। तुर्की इजराइल के करीब इसलिए पहुंचना चाहता है क्योंकि कुछ मामलों में तुर्की से अमेरिका नाराज हो चुका है। तो अगर अमेरिका को खुश करना है किसी भी देश को, तो इजराइल से उसको थोड़ी सी दोस्ती बढ़ानी पड़ती है। अगर कोई देश इजराइल से दोस्ती कर लेता है तो अमेरिका भी उसके करीब हो जाता है। तुर्की इजराइल के करीब जाना चाहता है, पता नहीं कौन सी वजह है, लेकिन इजराइल के करीब जाकर शायद वो यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा बनना चाहता है। जिस तरह से स्वीडन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है, एक नाटो संगठन है, इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन भी एक संगठन है। तुर्की पिछले 58 साल से यह कोशिश कर रहा है कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए, लेकिन हिस्सा नहीं बना रहे हैं तुर्की को। तुर्की ने अब एक शर्त रखी थी स्वीडन को नाटो में शामिल करने की कि हम स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए राजी हैं, सब कुछ भुलाकर। जो कुरान का अपमान किया स्वीडन के अंदर, या स्वीडन अभी भी जो कह रहा है कुरान को लेकर, सब कुछ भुलाकर रजब तैयब एर्दोगान राजी हो गए हैं स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने के लिए। शर्त रख दी है कि अगर हमें तुर्की को यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना लिया जाता है तो स्वीडन को नाटो का सदस्य हम बना सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान को यहां पर स्वीडन के सामने शर्त यह रखनी चाहिए थी कि आपको यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हम तब बनाएंगे जब आपके यहां पर कुरान का अपमान रुक जाएगा। लेकिन कुरान की कोई चर्चा रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से नहीं की गई और कहा कि हम स्वीडन को शामिल कर लेंगे अगर हम यूरोपीय संघ का हिस्सा बन जाते हैं। तो राजनीति ये बहुत बुरी चीज है। यहां पर कोई किसी का नहीं है। फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इतना जुल्म होता है, अभी भी खबरें आ रही हैं कैसे कैसे वहां पर कांड हो रहे हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री तुर्की दौरे पर जा रहे हैं। उस इंसान के पास जा रहे हैं जिसको लोग दुनिया भर के मुसलमानों का लीडर समझते हैं और सोचते हैं कि अगर कहीं पर जुल्म होगा तो रजब तैयब एर्दोगान आवाज उठाकर सबसे सामने खड़े होंगे। लेकिन मस्जिद अक्सा में गोली चलवाने वाला, फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करने वाला नेतन्याहू उसी लीडर से मिलने जा रहा है। उसका गर्मजोशी के साथ तुर्की के अंदर स्वागत किया जाएगा, अच्छा खाना पीना खिलाया जाएगा, दोस्ती बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इस मामले पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।